रोटियों दा प्यो रोटियों छोड़ दियो मंगलियों पानी पियो वो छोड़ दियो। फिर वो दादू आयो भी दरिया इनू आगे नहायो धोती आकाश में सूखा है। भीम ने अपनी गदा के प्रहार से और जमीन से पानी निकाला था। राजस्थान के चूरू जिले में नेठवा ग्राम पंचायत में स्थित एक ऐसे संत की तपोभूमि पर आज आए हैं जिसकी कहानी सुन के आप खुद अचंभित रह जाएंगे। साथियों, ये स्थान है, ये मुख्य गेट है। आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। मेरे साथ है यहाँ कैलाश गांव के ताऊजी हैं, बादवे की उमा उसने और हर महीने की उमा उसने अठे मेड़ो भरी जाए। ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं यहाँ। तभी कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद में श्री कृष्ण जी ने भीम को यह आदेश दिया था, इस तपते रेगिस्तान में, इस थार के रेगिस्तान में इस संत को बुलाया जाए। तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ न कुछ शक्तियां तो थी, तभी इनको बुलावा भेजा गया। ये मुख्य गेट बना हुआ है, यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर ऊपर धाम है। महाभारत युद्ध जब समाप्त हो गया, कौरवों के ऊपर पांडवों की जब जीत हो गई, तो कहते हैं कि युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए कुछ विद्वान पंडितों को, कुछ विद्वान तपस्वियों को बुलाने का आग्रह किया। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भीम जो है वो यहाँ राजस्थान के चूरू जिले में तपते इस रेगिस्तान में, इस बीहड़ भूमि में स्थित एक छोटे से गांव कैलाश में श्याम पांड्या जी जो थे उनको लेने के लिए यहाँ आए थे। अठे भीम ही बात आयो कि कृष्ण भगवान बन बोलियो कि एक बागड़ में महाराज है, ब्राह्मण है कि बिन ले थारा बाप को एक पूरा कोई कर सके नहीं हुआ कोई के अधूरी रह सी वो फिर भीम ने गालियो बा अठायो चमकार बिन बेर धोई बन अठाए वो एक कुंटल खा एक रोटियों दा प्यो रोटियों छोड़ दियो मंगलियों पानी पियो वो छोड़ दियो दाप आत्मा दाप के भी आगे खाओ फिर मन में करी कहाँ है तो सही चमत्कार तो है कुछ। पूरे रेगिस्तान को पार करते हुए पांडव पुत्र भीम यहाँ आया था। तो कहते हैं कि जब वो यहाँ पहुंचा, श्याम पांड्य जी की जो माँ थी वो उस समय यहाँ टीले के ऊपर रहती थी। तो वो भीम का परिचय दिए बिना ही भीम को पहचान गई और भीम को पूछा कि आइए भीम, आपको रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। यह बात सुनकर भीम जो है वो आश्चर्यचकित रह गया। कहते हैं कि भीम को आराम करने के लिए कहा और कहा कि मेरा बेटा जो है वो गाय भैंस भेड़ बकरी चराने के लिए गया हुआ है, आप थोड़े समय आराम कीजिए। साथियों, भीम के लिए आश्चर्य की सीमा अभी और बढ़ने वाली थी, क्योंकि कहते हैं कि जब श्याम पांड्य जी यहाँ आए तो भीम यह देखकर दंग रह गया कि श्याम पांड्य जी ने नहाने के बाद में अपने कपड़े जो हैं वो आसमान में सुखा दिए। फिर वो दादू आयो भी दरिया इनू आयो वो आगे नहायो धोती आकाश में सूखा है मोती निकाली फेंक दी सूखा है। वो बोलो चलो दादा के खाना बुलाए बोल तू चाल में आयो। भीम ने उनको कहा कि आप हमारे साथ चलतिए और हमारा यज्ञ जो है वो संपन्न कीजिए। तो कहते हैं कि श्याम पांड्य जी ने कहा कि आप चलिए और मैं आता हूँ। लेकिन भीम को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि भीम समझता था कि इनके पास ना कोई रथ है ना कोई बैलगाड़ी है और इस तपते रेगिस्तानी भूमि में हजारों किलोमीटर पार करके और कैसे पहुँचेंगे। लेकिन कहते हैं कि फिर भीम को बार बार कहने के बाद में भीम यहाँ से रवाना हुआ। लेकिन भीम के कुरुक्षेत्र में पहुंचने से पहले ही उसने देखा कि श्याम पांड्य जी भीम से पहले ही पहुंच गए। वहाँ गई बैठे जाके एक पूरो करायो ये भी पूरा करायो द्रौपदी मन में करी बड़ो फूल कृष्ण भगवान को एक पूरण करायो बिन बुला के कृष्ण भगवान छोटो है अपा इन्हें भोजन बनावा बढ़िया
तो वहाँ भोजन बढ़िया बनायो ज़्यादा आगे मिलो भोजन बना के जिम लियो। द्रौपदी मन में कर दी क्या अरे के जोर को भोजन बनाया तो जिम लिया ये स्वाद कौन लियो अलग जब वो घंटी कौन बाजी अपने आकाश में। अच्छा जब वहाँ बुझो पांडवा घंटी की कौन बाजी कथा है कि मन में फिकाई आ गई कोई शंका होगी कि मन में जद कौन बाजी बुझो द्रौपदी ने बुझो तो बना कहा ली बात कहना तो ही बाबरी तो बोले कोई बात गलती माफ मांग लेगा पकड़ लिया माफी मांग लिया पूरा जो घंटी बाज गई फिर आप बनी दे दी कुल 70 के 1000 जमीन हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कैथल के समीप में राजसूय यज्ञ संपन्न होने के बाद में और श्याम पांड्य जी को बार बार आग्रह करने पर दक्षिणा स्वरूप जो है वो यहाँ 112 बीघा जमीन जो है वो दी गई थी, जो कि इसी धार्मिक स्थल के चारों ओर आज भी बनी हुई है। उस समय यहाँ पानी की कमी थी तो भीम ने अपनी गदा के प्रहार से और जमीन से पानी निकाला था। वो तालाब, वो झील, छोटा सा जो बावड़ी कहें, वो आज भी यहाँ जो भीम टीला है उसके पास में ही यहाँ पीछे की तरफ बनी हुई है। लव कुश वाटिका का निर्माण किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी छतरी बनाई गई है और इस तरफ भी आप देखेंगे तो इसे सुंदर रूप दिया गया है। वो मुख्य सामने आपको जो दिखाई दे रहा है वो मुख्य गेट है और इस तरफ आप देखेंगे तो इस जंगली इलाके के ऊपर से आपको श्याम पांड्य जी का जो प्रसिद्ध तीर्थ, जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपको नजर आएगा। हालांकि चारों ओर यहाँ कुछ भी नहीं है। और एक और ख़ास बात बता दूं साथियों आपको, चूरू जिले का यह एकमात्र ऐसा गांव है श्याम पांड्या गांव, श्याम पांड्य जी का ये स्थल, जहां सिर्फ एक वोट है। यानी यहाँ के जो महंत हैं ज्ञानदास जी, उनका एकमात्र वोट है इस गांव के अंदर। पूरे रेगिस्तान में अनेक प्रकार के जहरीले जंतु जैसे सांप, मॉनिटर लिजर्ड, अनेक प्रकार के अन्य प्रजातियों के जहरीले जीव जंतु होने के बावजूद भी मंदिर के ऊपर कभी कोई भी जानवर नहीं आता और पूरे टिल्ले के ऊपर अकेले रहते हैं आज। हाँ। श्याम जी इनका नाम है। पहले यहाँ ज्ञानदास जी थे पहले, अब ये ताऊ जी रहते हैं श्याम जी। और इनका मानना है कि यहाँ ये बिल्कुल अकेले रहते हैं। पूरा बीहड़ 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। डालियाँ अच्छा 1 किलोमीटर आगे धूप मारी के मेरा 7 छोरी होगी, एक बच्चों से मैंने 9 बंदे बैठो। ऐसी चमत्कारी कहानियां जो हैं वो आपको यहाँ दादू जी की कई सुनने को मिलेंगी। ये ताऊ जी के सामने है, बिल्कुल आंखों की देखी बात है। हाँ देखी बात है, घनी देखी एक कोनी बहुत देखी वो तो है खुद मेरा आपका हुए ताऊ जी ने। और यहाँ ये ताई जी रहते हैं, इन्होंने बढ़िया साथ दिया है और बढ़िया कहानी बताई है, अच्छी सी पूरी जानकारी भी दी है। राम राम ताऊ जी। राम 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 राम। अब अपने इस तरफ स्थित है जो उस समय का तालाब जो भीम ने बनाया था। इस भीम ने यहाँ तालाब बनाया था। आप देखेंगे तो चारों ओर से आपको ये बीहड़ भूमि नजर आएगी और इसके बीचों बीच में वो तालाब बनाया गया। इसका जीर्णोद्धार भी किया गया है। अब तो हालांकि सीढ़ियाँ बहुत आरामदायक हैं। पहले यहाँ से बिल्कुल रेत का टीला था, सीधी ढलान थी, लेकिन अब आप यहाँ से आराम से जा सकते हैं। तो अपने उस तरफ भी चलते हैं और वहाँ दर्शन करते हैं। तो आइए दोस्तों हमारे साथ है, आपको उस तालाब को दिखाते हैं जिसका निर्माण भीम के द्वारा यहाँ सदियों पहले जो है वो किया गया था। अब अपने इस तरफ नीचे की ओर चलते हैं साथियों। यहाँ थोड़ा सा ये है कि नीचे तरफ आप जाते हैं तो यहाँ सावधानी ज़रूर रखें, क्योंकि पूरा का पूरा जो है वो जंगली इलाका है और यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं। हालांकि ऐसी कोई घटना नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है आप सावधानी ज़रूर रखें। अब अपने भीम के उस जोहड़ में आ गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर भीम ने अपने गदा के प्रहार से और पानी के जोहड़ का निर्माण किया था।
साथियों, रेगिस्तानी भूमि होने के कारण यहाँ पानी की राजस्थान में वर्षों से समस्या रही है और उसी को देखते हुए यहाँ पांडव पुत्र भीम ने पशु पक्षियों के लिए जोहड़ का निर्माण किया। और ऐसा माना जाता है कि दादोजी की महाराज की जो श्याम पांड्यो जी महाराज की जो माता जी थी वो भी यहीं झोंपड़ी बनाकर उस समय रहती थी। हालांकि मंदिर जो है वो आपको उस टीले के ऊपर पीछे की तरफ दिखाई देगा, जिसकी ऊंचाई आप बिल्कुल यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, करीबन 400 से 500 फीट ऊंचाई के ऊपर और रेत के एक टीले के ऊपर स्थित है। ये जो है ये जोहड़ उसी समय का बना हुआ है। हालांकि अब इसका रेनोवेशन किया गया है, इसको नवीन रूप दिया गया है। साथियों, जब यहाँ मेला भरता है तो श्रद्धालु जो हैं वो इस जोहड़ में डुबकी लगाते हैं, पहले स्नान करते हैं। इस तरफ महिलाओं के लिए यहाँ स्नानागार बना हुआ है, लोग यहाँ नहाते हैं और फिर दादोजी के दरबार में दर्शन करते हैं। सदियों पहले महाभारत के समय जब भीम यहाँ दादोजी को लेने के लिए आया था तो कहते हैं कि वो कुछ समय के लिए यहाँ रुका था और दादोजी ने बताया कि ये बीहड़ भूमि है और चारों ओर यहाँ पानी की कमी है। तब कहते हैं कि यहाँ मंदिर से कुछ ही दूरी पर भीम ने यहाँ अपनी गदा के प्रहार से और यहाँ इस जोहड़ का निर्माण किया था और कहते हैं कि पाताल से धरती के गर्भगृह से पानी जो आया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, इस रेतीली भूमि के अंदर यह तालाब जो है वो गर्मियों में भी नहीं सूखता है, इसमें पानी अविरल भरा रहता है और यहाँ चारों ओर रहने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो यहाँ अपनी प्यास बुझाते हैं। और जब मेले का आयोजन होता है तब यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पानी में डुबकी लगाते हैं और फिर श्याम दादोजी के दरबार में दर्शन करते हैं। साथियों, यहाँ पर 2 जोहड़ बने हुए हैं, जिसमें ये वाला जो है वो महिलाओं के लिए बनाया गया है और इस तरफ इसी के बगल में बिल्कुल पास में ही दूसरा जोहड़ पुरुषों के लिए बनाया गया है। तो ये वाला जोहड़ जो है वो सदियों पुराना उसी समय का ये मुख्य जोहड़ है। इसके बगल में जो हमने चर्चा की वो महिलाओं के लिए बनाया गया कृत्रिम रूप से दूसरा जोहड़ है, जबकि ये जो जोहड़ है वो उसी समय का वही जोहड़ है, ये पुरुषों के लिए बनाया गया है। इसमें जब मेले का आयोजन होता है उस समय यहाँ पुरुष जो है वो स्नान करते हैं, जबकि दूसरे वाले के अंदर महिलाएं स्नान करती हैं। साथियों, ये जोहड़ जो आप देखेंगे तो इसकी बनावट जो है वो उससे बिल्कुल अलग है और ये आपको पुराना भी नजर आएगा। इसके अंदर जो पानी का स्तर है, ऐसा माना जाता है कि कभी भी इसमें पानी जो है वो नहीं सूखता है। साथियों, ये था श्याम पांड्या दादोजी महाराज का पवित्र स्थल, जो कि आपको पीछे रेत के टीले के ऊपर नजर आएगा। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, पूर्वों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। तो आप जब भी कभी चूरू जिले में आते हैं तो चूरू जिला मुख्यालय से 60 से 65 किलोमीटर और यह तारानगर तहसील से करीब 10 किलोमीटर एक छोटे से गांव कैलाश के समीप है, नेठवा ग्राम पंचायत में आता है। तो आप यहाँ जरूर आएँ। यहाँ आने पर आपको एक अलग ही शांति अनुभव होगी। यहाँ चारों ओर का जो वातावरण है वो बहुत खुशनुमा है, अनेक प्रकार के जीव जंतु आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और मन को आपको अलग ही शांति फील होगी। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दादोजी महाराज का जयकारा जरूर लगाएं। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।